इस वीडियो में हम पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, लगातार दूसरे वर्ष 2025 ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर है मंगलुरु हवाई अड्डे ने। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष आगमन श्रेणी में वैश्विक स्तर पर हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार मिला है। प्रश्न 2, पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज की घोषणा किस देश ने की है? सही उत्तर है भारत ने। भारत ने पहली बार जीरो प्राइज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि प्रदूषण में कमी लाने वाली पहलों को सम्मानित करना है। प्रश्न 3, इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है पीएम नरेंद्र मोदी को। वे ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता बने हैं जो भारत इजराइल के बीच सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। प्रश्न 4, एशिया प्रशांत का सर्वश्रेष्ठ प्रस्थान हवाई अड्डा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही उत्तर है मुंबई एयरपोर्ट को। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला। प्रश्न 5, बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है बूंग को। मणिपुरी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फीचर फिल्म बूंग को बाफ्टा में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 6 to 79, वे ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स का आयोजन लंदन में किस तारीख को किया गया? सही उत्तर है 22 फरवरी को। 79 वे बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया, जहां भारतीय फिल्म बूंग ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। प्रश्न 7, वसई के 475 वर्ष पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है यूनेस्को सम्मान से। इस गिरजाघर को 2025 के यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कारों में अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 8 to 2026 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कौन बने? सही उत्तर है करण अडानी। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड और अडानी सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अडानी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न 9, वीर गाथा 5.0 सुपर 100 सम्मान किसने जीता? सही उत्तर है आयशा करीम ने। कक्षा 4 की छात्रा आयशा करीम ने यह खिताब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के शौर्य पर आधारित चित्र बनाकर जीता। प्रश्न 10, भव्य भारत भूषण अवार्ड नामक एक राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत किसने की है? सही उत्तर है आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने। ये पुरस्कार भारत की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। प्रश्न 11, चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। उन्हें मोतियाबिंद उपचार में असाधारण मानवीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न 12, ग्लोबल टीचर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है रूबल नागी को। उन्हें शहरी झुग्गी बस्तियों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला। प्रश्न 13, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को। इसे पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। प्रश्न 14, ऑरा वी ने किस अवार्ड समारोह में रिकॉर्ड बनाया? सही उत्तर है 2026 ग्रैमी अवार्ड्स में। ऑरा वी ने 8 वर्ष की उम्र में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीतकर सबसे कम उम्र में ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न 15, स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री के लिए जीता? सही उत्तर है म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स। इस जीत के साथ स्टीवन स्पीलबर्ग प्रतिष्ठित EGOT क्लब के सदस्य बन गए हैं। प्रश्न 16, क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 किसने जीता? सही उत्तर है वीरभद्रन रामनाथन ने। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। प्रश्न 17, विंग्स इंडिया 2026 में उड्डयन और पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर है उत्तराखंड को। उत्तराखंड को पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, पर्यटन और आपात सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ये सम्मान मिला। प्रश्न 18, स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर है दलाई लामा ने। 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा ने स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। प्रश्न 19, फिल्म वाड़ा चेन्नई में दमदार अभिनय के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है अभिनेता धनुष को। उन्हें फिल्म वाड़ा चेन्नई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया। प्रश्न 20,
वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को। उन्हें स्वास्थ्य नीति अनुसंधान में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है। प्रश्न 21, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार 2026 किसे मिला? सही उत्तर है सिक्किम पुलिस को। सिक्किम स्वतंत्रता के बाद ये सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य बना है। प्रश्न 22, अभिनेता आर माधवन को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है पद्मश्री सम्मान से। भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2026 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं 2026 में कला क्षेत्र से पद्म विभूषण मरणोपरांत से किसे सम्मानित किया गया। सही जवाब है अभिनेता धर्मेंद्र। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को। प्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लेफ्टिनेंट कर्नल घटके आदित्य श्री कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है शौर्य चक्र से। लेफ्टिनेंट कर्नल घटके आदित्य श्री कुमार को इंडो म्यांमार सीमा पर सैन्य कार्रवाई में उनके शौर्य और रणनीतिक क्षमता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है पद्मश्री से। भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। वनरोपण कार्यों के लिए पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है देवकी अम्मा को। केरल निवासी 92 वर्षीय देवकी अम्मा को उनके वनरोपण कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बंजर और रेतीली भूमि को हरियाली में बदल दिया। गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? सही जवाब है शुभांशु शुक्ल को। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान एक्सियम मिशन 4 में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। फ्रांस एडलमैन पुरस्कार 2026 के 6 फाइनलिस्टों में किसे शामिल किया गया है? सही जवाब है अन्न चक्र को। भारत के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को अन्न चक्र निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए फ्रांस एडेलमैन पुरस्कार 2026 के फाइनलिस्टों में शामिल किया गया। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिष्ठित एपीओ नेशनल अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है बकुल लिम्बासिया ने। भटवारी टेक्नोलॉजीज के संस्थापक बकुल लिम्बासिया को एपीओ नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उत्पादकता और नवाचार में उनके योगदान को दर्शाता है। ऑस्कर के इतिहास में सर्वाधिक नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म कौन सी बनी? सही जवाब है सिनर्स। ऑस्कर 2026 में सिनर्स 16 नामांकन के साथ सबसे अधिक नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म बनी। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को। रेलवे सुरक्षा बल की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को बाल तस्करी रोकने के प्रयासों के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 46वीं वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है प्रोफेसर धीरज शर्मा को। आईआईएम रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा को प्रशासनिक सुधारों और शैक्षणिक नवाचार के लिए ये पुरस्कार मिला। सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच पुरस्कार -2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है सी.डॉट को। सी.डॉट को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए एसकोसीएच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, जो एक राष्ट्रीय आपदा चेतावनी मंच के रूप में कार्य करता है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपाणि पुरस्कार किसे मिलेगा? सही जवाब है इलैया राजा को। वरिष्ठ संगीतकार इलैया राजा को सिनेमा और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पद्मपाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय एनसीसी प्रशिक्षण में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली अधिकारी कौन बनी? सही जवाब है लेफ्टिनेंट के एम सुधा। लेफ्टिनेंट सुधा ने एनसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और सर्वश्रेष्ठ फायरर के रूप में सम्मानित हुई। टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है टोबी कीयर्स को। अमेरिकी जीव विज्ञानी टोबी कीयर्स को माइक्रोराइजल नेटवर्क पर शोध के लिए
टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गोल्डन ग्लोब 2026 कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है लॉस एंजल्स में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 का आयोजन लॉस एंजल्स के बेवर्ली हिल्टन होटल में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है स्वाति शांता कुमार को। भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला। इटली का स्टेला डी इतालिया सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है श्रीनिवास डेम्पो को। गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को भारत और इटली के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतिष्ठित इतालवी नागरिक सम्मान दिया गया। न्यू साउथ वेल्स की साइंटिस्ट ऑफ द ईयर कौन बनी? सही जवाब है नलिनी जोशी। भारतीय मूल की प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर नलिनी जोशी को न्यू साउथ वेल्स का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2026 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब है वन बैटल आफ्टर अनदर को। पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला? सही जवाब है मैत्रेयी पुष्पा को। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा दिया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दैनिक सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और MCQ अभ्यास के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।